हिंद मेरे प्यारे साथियों, तो जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखना होता है, मैट्रिक बिहार बोर्ड के मैट्रिक का हम आज प्रैक्टिकल लेके आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको इसमें प्रैक्टिकल लिखने के लिए बताएंगे और यह आप प्रैक्टिकल ऐसे ही लिखेंगे तो आपको 20 में 20 मिलेगा, वरना आपको 20 में 20 नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर 15 और 10 देके छोड़ देता है अगर लिखिएगा भी तो। ठीक है, तो बताएंगे आपको कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो एगो का होता है बुक, जिस पे हमको लिख कर दिया होता है, मतलब यह हमारा इस पे लिखा हुआ होता है। और एगो होता है हमारा जिस पर हमको का होता है लिखना होता है। दूगो दिया होता है, 50 रुपये में मिलता है। इसमें हम बता देंगे आपको कि का कैसे लिखना है। अगर यहाँ पे गलती कीजिएगा तो दो पॉइंट पकड़िएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़िया से पकड़िएगा तबे होगा, नहीं तो आपको एग्जाम प्रैक्टिकल में पूरा नहीं मिलेगा। और प्रैक्टिकल ही आपका अंक निर्धारित करता है, इसके लिए वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा। तो देखिए, पहले हमारा का जैसे ही आप नोटबुक खोलिएगा, नोटबुक हम खोलेंगे। ठीक है, नोटबुक खोलिएगा तो यहाँ पे भी आपको पहले जैसे ही खोलिएगा तो यहाँ पे मिलेगा कक्षा 10 के लिए। और मिलेगा, कहेगा कि नेम ऑफ स्कूल लिखिए, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखिए, क्लास का नाम लिखिए, सेक्शन लिखिए, रोल कोड लिखिए और रोल नंबर लिखिए। तो नेम ऑफ स्कूल लिख देते हैं हम। अपना स्कूल है कोई बच्चा का लिए है तो क्या लिख देंगे, उच्च माध्यमिक विद्यालय। क्या लिखेंगे, उच्च माध्यमिक विद्यालय। अपने स्कूल का नाम लिख देना है रसूलपुर। मतलब हमारा जो स्टूडेंट है उसका स्कूल का क्या नाम है, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर। ठीक है, अब उसके क्या लिखेंगे, अब रसूलपुर हो गया, उसका नाम हो गया स्कूल के। अब कह रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने के लिए, मतलब उसका नाम लिखना है। तो उसका नाम है तो हिंदी में लिखे हैं ऊपर, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, तो हिंदी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो नितिन कुमार। उसका क्या नाम है, तो नितिन कुमार। ठीक है, उसका नाम दूसरा नाम है, तो मतलब आपको हम पेंसिल से लिख के दिखा दे रहे हैं। मतलब जहां आप गलती कीजिएगा वहां आप हम कट करके बता देंगे कि आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है। इसके लिए हम पेंसिल यूज किए हैं। और लिखते समय, मतलब हम लिखते समय क्या करेंगे, कलम से आपको लिख के बताएंगे। यहाँ पे हम नाम उम लिखेंगे तो उसका मतलब पूरा डिटेल लिखेंगे, तो उसको अपने से फिर लिखेगा वो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो पेंसिल से लिखेंगे। नाम लिख दे उसके, क्लास कौन है, तो क्लास 10वां है तो 10th लिख देंगे। ठीक है, सेक्शन कौन है, तो सेक्शन उसका फर्स्ट है। अभी रोल कोड और रोल नंबर स्कूल वाला तो स्कूल से देख के आप भर लीजिएगा। और रोल कोड का आएगा तो जब एडमिट कार्ड आपका आएगा तब आपका रोल कोड आएगा। अब फिर आगे पेज पर लटिएगा, तो आगे पेज पर लटिएगा तो यह प्रमाण पत्र होगा। मतलब यहाँ पे आपको सब भरना है, सब यह भरिएगा तबे वो स्कूल में नंबर मिलेगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, तो आप छात्र हैं तो छात्र और छात्रा है तो छात्रा। तो यह छात्र है तो छात्रा को क्या कर देंगे, काट देंगे और लिखेंगे फिर अपना नाम नितिन कुमार। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम लिख देंगे। तो पिता का क्या नाम हो गया, तो श्री धर्मेंद्र कुमार। ठीक है, उसके बाद कक्षा कौन है, तो 10वां है। सेक्शन क्या है, तो ए है। माता का नाम क्या है, तो किरण देवी है, श्रीमती किरण देवी। ठीक है, इतना भर लिए। उसके बाद क्या हो गया, तो उसके बाद रोल कोड रोल नंबर उतार ही जाएगा। और इसमें क्या रहेगा, तो इसमें आपका क्या है, यहाँ पे तो यहाँ पे वो टीचर भरेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये लिखना है कार्यकर्तम साक्षरता, यही 10 नंबर का है। मतलब आपको लिखिएगा तो उधर 10 नंबर मिलेगा, और इतना ही 10 को आप चीज लिख दीजिएगा तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है कार्यतमम संरचना, मतलब अपने ग्राम का नाम लिखना है, मुखिया का नाम लिखना है। यहाँ पे नाम लिखना है 10 गो निरक्षित, मतलब निरक्षरों का नाम लिखना है। ठीक है, मतलब कि जो पढ़े लिखे ना हो उनकी नाम लिखना है 10 गो। ठीक है, तो एक आपको हम लिख के दिखा दे रहे हैं, तो लिख देते हैं 10 को आपको लिखना है तबे 10 नंबर मिलेगा, नहीं तो 7 गो 8 गो इस तरह लिख के छोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। एगो लिख लेते हैं श्री सुरेश प्रसाद। ठीक है, श्री सुरेश प्रसाद।
लिंग क्या हो जाएगा इनका, तो लिंग मतलब यह क्या है, पुरुष है तो क्या हो जाएगा मेल, यानी एम डाल दीजिएगा या पुरुष भी लिख सकते हैं। ठीक है, आयु इनका 40 ले लेते हैं और पता आप लिख लीजिएगा अपने से, इनका पता हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और उपलब्धि मतलब यह कहाँ तक पढ़े हैं यह लिखना है, तो यह 10 को लिखिएगा तो यहीं से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बात इसको ध्यान रखिएगा और लिखिएगा उधर तब आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी 20 नंबर यानी 10 नंबर यहीं से है, तो 10 को यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, और यह लिख दीजिएगा लिंग कौन है, आयु कितना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तो मुखिया जौन है उनसे आपको सिग्नेचर करवा लेना है और वह अपना दिनांक लिख देंगे किस तारीख को सिग्नेचर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रमाण पत्र विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, फिर से क्या लिखना है, तो विद्यालय का नाम लिखना है। तो विद्यालय के का नाम था उच्च माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर। ठीक है, तो ये हम जो लिख रहे हैं वह आपको नहीं लिखना, अपने विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम के लिए प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा का अर्थ ना का है कि यह छात्र है नितिन कुमार। पिता का क्या नाम है, तो पिता का नाम हो जाएगा श्री धर्मेंद्र कुमार। अपने पिता का नाम लिखना है, यह जो हम लिख रहे हैं उसी को आपको छाप नहीं देना है, अपना लिखना है। कक्षा कौन है, तो कक्षा 10वां है। उसके बाद माता का नाम, तो श्रीमती, यहाँ इधर से होगा श्रीमती किरण देवी। इतना हो गया। उसके बाद सेक्शन ए है क्रमांक, और वो अपना स्कूल में से देख के भर लेगा। उसके बाद रोल कोड। ठीक है, तो आपको यह कलम से भर लेना है। उसके बाद प्रोजेक्ट का कार्य का मूल्यांकन कितना है, 10, तो यहाँ पे प्राप्तांक मतलब वह आपका मतलब वो भरेंगे, सर जी भरेंगे। उसके बाद कार्यक्रम सुरक्षा का मूल्यांकन है ना कि यह 10 नंबर का है, जो पीछे हम लोग का भरे थे तो पीछे ये वाला भरना था, यही हमारा क्या है, तो 10 नंबर का है, तो इसको बढ़िया से भरिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया, तो अध्यापक का हस्ताक्षर, यहाँ पे प्रधानाध्यापक से मतलब का आपका टीचर का जो इस क्लास टीचर है उनका हस्ताक्षर होगा, दिनांक लिखेंगे। उसके बाद प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर या मुहर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपेरिमेंट, कम से कम 4 को लिखना है। ठीक है, और अधिकतम से अधिकतम 5 या 6, मतलब कम से कम आपको 4 को लिख देना है। ठीक है, तो देखिए अब ले आते हैं हम बुक, मतलब बुक का काम है, इसमें से लिखना है, यही हमारा 10 नंबर का है। और जितना नाम मतलब जो निरक्षित न पढ़े लिखना है उनको 10 गो नाम लिखना था, तब वह आपको 10 नंबर मिलेगा। उसी को बढ़िया से लिखेगा, उसको अगर गड़बड़ करके लिखेगा तो वहां पे आपको नंबर टीचर नहीं देते हैं, अगर छोड़ देता है कितना लिखा। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए इस सामाजिक विज्ञान है, इसका प्रयोगिक कार्य लिखना है। इसमें से आपको 4 को केहूंगा लिख देना है। तो हमारा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, तो चारों में से क्या ले लेते हैं, तो एक ही को लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहल का एक्सपेरिमेंट लिख दीजिए, इसमें से 7 में से एगो लिख लीजिए। तो पहला हमारा एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, तो देखते हैं कि कौन छोटा सा है। पहला का कितना है, तो बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। दूसरा भी थोड़ा सा बड़ा है, तो दूसरे ले लेते हैं। तीसरा का छोटा है। ठीक है, तो तीसरा को मतलब 2 से 3 पेज में लिख देना है। तो तीसरा ले लेते हैं। तीसरा का क्या नाम है हमारा, तो परियोजना का नाम लिखना है। तो तीसरा का क्या है, तो अस्थायी बहने वाला। कह रहा है कि स्थानीय, इसको हटाते हैं, स्थानीय बहने वाली, ठीक है, स्थानीय बहने वाली नदियों के जल उपयोग की कार्य योजना। ठीक है, इसको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद सीरियल नाम यहाँ पे दे देना है, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके आगे क्या लिखना है, तो इसके आगे लिखना है डेट, मतलब किस तारीख को लिख रहे हैं। तो किस तारीख को लिख रहे हैं, तो आज का डेट हो गया आपका 04 फिर 11/2023, यानी 23 से लिख दीजिए। ठीक है, चलेगा। उसके बाद पेज नंबर कितना से लिख रहे हैं, तो 9 से लिखे के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 9 से लेके कितना तक, 4 पेज लेते हैं, मैक्सिमम कितना, 4 पेज। तो 9 से लेके 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 13। 9 से लेके 13 के बीच में हम लिखेंगे। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, यानी 11, 12, 13, 3, 1, 4, 12 लेते हैं। 12 का है कि 9 भी आएगा ना, तो 9 से लेके 12। उसके बाद यहाँ पे आपका टीचर का सिग्नेचर होगा, रीमार्क करेंगे, मतलब इसमें आपको कितना मार्क्स दिया गया। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट परियोजना। नेक्स्ट परियोजना हम लिखते हैं किससे, तो हिस्ट्री से लिख लेते हैं, इतिहास से। सबसे का लिखेंगे तो एक ही को लिख लेंगे, तो पहल के ही लिख लेते हैं क्या, तो राष्ट्रवाद का विकास। क्या लिख लेते हैं, तो राष्ट्रवाद का विकास। यह कितना से लिखेंगे, तो ये कितना डेट को लिख रहे हैं, वो वाला डेट लिख लीजिएगा। हर एक मतलब हर एक दिन आप अगर एक एक लिख ले रहे हैं तो यहाँ से हम लिख देते हैं 05/11/2023। मतलब हर एक दिन अगर लिख रहे हैं तो एक ही को तो लिख लीजिए, मतलब अपना डेट लिखना है, हम जो लिख रहे हैं वो नहीं लिखना है। अब कितना पेज से, तो 9 से लेके 12, तो यह था हमारा, ठीक है। अब लिखेंगे कितना से, तो 13 से लेके 13, 14, 15, 16 तक। कितना, 13, 14, 15, 16 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये हमारा हो गया था 13 से लेके 16। फिर टीचर का सिग्नेचर उसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिमार्क करेंगे अर्थशास्त्र। अब कौन होगा, तो अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में लिखेंगे, ठीक है, तो 3 नंबर दे देंगे। और उसके बाद इसमें लिखेंगे अर्थशास्त्र में कौन ले लेते हैं, ठीक है, तो ब्रांडेड उत्पादों का नाम, ठीक है, 41 पेज। ब्रांडेड उत्पादों का नाम, परियोजना नंबर 17, ठीक है। तो परियोजना का नाम ब्रांडेड उत्पादों का नाम, इसी को ले लेते हैं, उत्पादकों का नाम, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, तो फिर इसका डेट लिख देंगे, ठीक है। ज्यादा तारीख को लिख रहे हैं तो लिख लीजिए 5 को लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कितना से लेके, तो 16 हो गया, 16 हो गया। तो 16 से लेके कितना, तो 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19। फिर 4 नंबर ले लेते हैं। 4 नंबर का ले लेते हैं, तो 4 नंबर ले लेते हैं का, तो राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र में पहल के ही ले लेते हैं, का ले लेते हैं, तो क्या है, तो लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी की परिचय, ठीक है। तो इसी को लिख देते हैं, 4 को लिख देना है आपको, क्या होगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की परिचर्चा, ठीक है। इस पे हम क तारीख को लिख रहे हैं, तो मान लीजिए हम 6 तारीख को लिख रहे हैं, कहे कि सबको एक ही दिन लिख लेता है। उसके बाद इसको कहाँ से ले जाएंगे, तो 19 से लेके 23, ठीक है। अंतिम पेज हमारा कितना है, तो 23 गो है, 23 गो नहीं है, ज्यादा दे दिया है, ठीक है, 32 गो दे दिया है, लेकिन हम 23 तक लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। तो हमारा पहला क्या था, तो अस्थायी बहने वाले नदियों, मतलब आपको एक खाली लिख के दिखा दे रहे हैं, तो केंगा लिखना है, और सब अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो भूगोल आपदा, तो हमारा कौन सा परियोजना कार्य था, तो ये वाला था, कौन था, अस्थायी बहने वाला परियोजना कार्य 3, ठीक है। तो इसको लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है, परियोजना कार्य का नाम। उसके बाद देखिए परियोजना रिपोर्ट संख्या, कितना संख्या है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट संख्या हमारा कौन सा है, ठीक है। तो रिपोर्ट संख्या हमारा पहला है, ठीक है, तो हमारा पहला लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परियोजना का नाम लिख देना है, परियोजना का कार्य, तो परियोजना का नाम हम शुरू में लिख दिए थे। परियोजना कार्य का नाम क्या है, तो पहले लिखेंगे परियोजना, आप ब्लैक ब्लू दोनों पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ब्लू यूज कर रहे हैं, परियोजना कार्य का नाम, ठीक है। तो परियोजना कार्य का नाम क्या है हमारा, पेज नंबर हमारा कितना है, तो 1 है, ठीक है। पेज नंबर हमारा कितना है, 9 है, ठीक है। तो 9वें लिख देंगे यहाँ पे, कहा कि यहाँ पे पेज नंबर हमारा कितना है, 9 है। उसके बाद डेट हम कितना लिख देंगे, तो डेट कितना लिखे थे, पीछे डेट कितना लिखे थे, तो 04/11/2023, ठीक है। उसके बाद देखिए परियोजना कार्य का नाम लिखेंगे, तो परियोजना कार्य का नाम क्या था, तो अस्थायी बहने वाले नदियों में जल उपयोग के कार्य योजना, ठीक है। तो स्थानीय बहने वाली, यहाँ पे
परियोजना कार्य लिख दीजिएगा। परियोजना का उद्देश्य जल संसाधन का महत्व, नदियों का जल का उपयोग, सिंचाई के लिए उपयोग। यह जितना में अट जाए, मतलब आपको कितना पेज लिए थे तो 4 पेज, तो जितना में अट जाए उतना में लिख देना। इतना पर लिखेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसके लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा मेनली वीडियो था। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें गलती नहीं करना है, मतलब लिखते समय सब बात ध्यान रखना है। मतलब हम डेट लिखे थे, कितना डेट लिखे थे, तो ऊपर वही वाला डेट लिखना है, मतलब यहाँ पे वही डेट लिखना है। पेज नंबर कौन है, तो पेज नंबर हमारा कितना है, तो 13 है, तो वही लिखना है। उसके बाद परियोजना संख्या कितना है, मतलब ऊपर सीरियल वाइज जोन दिए थे वह कितना है, उसको भी लिखना है। उसके बाद जोन जोन दिया है सीरियल वाइज बुक में वही लिखना है, गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो वहीं पर नंबर करता है। और मेन हमारा क्या था, तो मेन हमारा यही था, जोन हमारा 10 निरक्षरों की सूची बनाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।